हेलो बच्चों, मैं राहुल सिंह आनंद बाल विद्या मंदिर शिवगंज स्कूल से। मैं आज आपको 9th क्लास के जो पिछले वीडियो में हमने जो कारक जलवायु के कारक जो हमने पढ़े थे, आज हम उसके आगे चलेंगे। भारतीय मानसून के बारे में हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ध्यान देना, इधर मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंध क्षेत्रों, ध्यान रखना, मानसून का जो प्रभाव है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रखा गया है। 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्न तत्वों पर हम ध्यान देंगे, क्योंकि इसको मानसून को समझने के लिए निम्न पॉइंट जो हम नीचे दे रखे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभाग के अंदर स्थल तथा जल के गर्म व ठंडे होने की प्रक्रिया। स्थल जहाँ पर हम रहते हैं वो, और जल जो समुद्र महासागर यहाँ पर के गर्म एवं ठंडे होने की प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र, ठंडे होने की प्रक्रिया के कारण क्या होता है, भारत में स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। निम्न दाब का क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है। जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बना रहता है। किसका बना रहता है, उच्च दाब। ध्यान रखना, स्थल भाग पर कौन सा है, निम्न दाब। स्थल भाग पर निम्न दाब और समुद्र के ऊपर कौन सा, उच्च दाब। ये दो पॉइंट इसके पॉइंट है, महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करते हैं आगे ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंत उष्ण कटिबंधीय खिसक जाती है। उष्ण कटिबंधी जो होती है वो खिसक, मतलब वहाँ से धीरे धीरे वो अपना स्थान बदलती रहती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हिंद महासागर। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर, हिंद महासागर के मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। कितना होता है, उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। कहाँ पर होता है, पूर्वी भाग के अंदर 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। और वो किससे रिलेटिव है, हिंद महासागर के रिलेटिव। और हिंद महासागर के अंदर कौन सा स्थान बता रहा है, वो मेडागास्कर। अब हम बात करते हैं आगे, इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता, भारतीय उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ध्यान रखना, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला काम कौन करता है, हिंद महासागर से ही इसकी शुरुआत होती है। अब द पॉइंट है हमारे सामने, ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार। ध्यान रखना, ग्रीष्म मतलब गर्मी का मौसम। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है। ग्रीष्म मतलब गर्मी के मौसम के अंदर तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से 9 किलोमीटर की ऊंचाई, समुद्र तल से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र वायु धारा। ध्यान रखना, समुद्र तल से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र वायु धाराएं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के
उत्तर और पश्चिम ग्रीष्म ऋतु, अभी मैंने ऊपर भी यही पढ़ा था ग्रीष्म ऋतु, तिब्बत का पठार बहुत गर्म रहता है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर और पश्चिम जेट धाराओं तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव रहता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिम जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्व जेट धाराओं का प्रभाव रहता है। तो ये पॉइंट है हमारे इसके मानसून के प्रक्रिया निम्न के माध्यम से 4 पॉइंट है हमारे पास, 5 पॉइंट, इसके माध्यम से आप मानसून की स्थिति के बारे में पता कर सकते हो। तो इससे ही रिलेटिव मैंने आपको पिछले 2 वीडियो के अंदर मैंने आपको जलवायु के बारे में मैंने आपको बात से चर्चा की या आपको समझाया भी था। तो उसके अंदर आपने पढ़ा भी होगा, घर पर आपने प्रश्न भी बनाए होंगे, आपने बहुत मतलब बारीकी से इसका अध्ययन भी किया होगा। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो भी अभी भी पढ़ना शुरू कर लें और इस वीडियो को बारीकी से देखा करो आप। और इससे मैंने आज 3 प्रश्न आपको इसमें दे रहा हूं और ये तीनों प्रश्न आपको घर पे कॉपी में करना है। पहला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर एक मैंने चैप्टर नहीं शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया भी था, कुछ 12 पॉइंट लिखे थे। वो 12 पॉइंट ही बहुत महत्वपूर्ण थे। उस पूरे चैप्टर को अगर क्लियर करना है तो 12 पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। तो ये इसका सवाल आपको उस फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? फिर आता है दूसरा प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु में, ध्यान रखना प्रश्नों को अच्छी तरह समझ के फिर इनके उत्तर आप सॉल्व करना। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? उसके बाद में आता है लास्ट प्रश्न, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? आपके किताब के अंदर मैप दे रखा है, मैप के अंदर आपको एक बिल्कुल एक पूरा सारणी दे रखी है, उसके अंदर बिल्कुल नक्शे के अंदर बताया गया है 1 जून से यहाँ से इस राज्य में आएगा, फिर 5 जून से इस राज्य में आएगा, फिर 10 जून से, फिर 15 जून से, फिर 28 जून से, ऐसे करते करते और राजस्थान में आता है हमारे 1 जुलाई से। राजस्थान में हमारे प्रवेश करता है 1 जुलाई से। मगर ये क्या पूछ रहा है, भारत में मानसून का आगमन कब होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये था भारतीय मानसून के बारे में जो हमने चर्चा की। इसके 5 पॉइंट थे, ये 5 पॉइंट घर पे अच्छी तरह आप बिल्कुल बारीकी से इनको वापस से एक बार पढ़ना और अपने किताब के अंदर भी ये पॉइंट दे रखे हैं, उनको भी आप पढ़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।